हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। एक मेरे किसी मित्र ने बताया था कि भाई शाम के टाइम गुड़गांव का क्या ट्रैफिक होता है। तो आज मैं गुड़गांव में आया हूँ और यहाँ का ट्रैफिक कवर करने के लिए कि शाम को खासकर पीक आवर्स में ट्रैफिक कैसा होता है। जब उसने मैसेज किया मेरे दोस्त ने, मित्र ने, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू ट्रैफिक क्यों देखना चाहता है। बड़ा विचित्र सा सवाल था। तो उसने अपनी क्यूरोसिटी बताई कि भाई मैं अगर कभी गुड़गांव जाऊं तो किस टाइम जाऊं। तो गुड़गांव जाने के लिए आपका टाइम रहेगा कि अगर आप जनरल काम के लिए जा रहे हैं तो आप सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में ना जाएं, क्योंकि इस समय पीक टाइम होता है दिल्ली से गुड़गांव। और अगर शाम को आपको दिल्ली वापस आना है तो आप शाम को 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में ना आए, क्योंकि इस समय हेवी ट्रैफिक होता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ गुड़गांव का ट्रैफिक, भयंकर ट्रैफिक। ये देखिए, ये जितना भी ट्रैफिक आ रहा है ये सारा गुड़गांव की तरफ से आ रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ गुड़गांव की वेरी फेमस बिल्डिंग, डीएलएफ बिल्डिंग। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये शिप आकार की जो बिल्डिंग है, ये डीएलएफ बिल्डिंग है, गुड़गांव की वेरी फेमस बिल्डिंग। और ये है गुड़गांव का हाईवे। और ये जितनी भी गाड़ियाँ ज़्यादातर जा रही हैं, ये सारी की सारी जा रही हैं दिल्ली की तरफ। ये रास्ता दिल्ली की ओर जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, इसमें द एग्जीक्यूटिव सेंटर, डीएलएफ, रैकेट और जेएलएल, डब्ल्यूपीपी और सिमेंस, वॉल्वो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और ये जाता हुआ दिल्ली की तरफ ट्रैफिक। दोस्तों ये देखिए कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक है। ये नीचे से ट्रैफिक आ रहा है जो ऑफिसर्स और इंडस्ट्रियल एरिया से निकल करके आ रहा है, दिल्ली की तरफ जा रहा है। और ये ऊपर जो पीछे की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो जाम पड़ा हुआ है, स्लो मूविंग। और ये है द लीला होटल एंड रेसिडेंसेस, लग्जूरियस होटल गुड़गांव के अंदर। सारा ट्रैफिक दिल्ली की ओर, भयंकर ट्रैफिक दोस्तों, भयंकर ट्रैफिक। ओह माय गॉड। वो ये जो है आगे टोल नाका है, टोल ब्रिज है। और यहाँ पर भयंकर जाम है, हैवी ट्रैफिक, एक्सट्रीमली हैवी ट्रैफिक फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली। लुक एट दैट। बहुत ज़्यादा भयंकर जाम लगा पड़ा है। ये देखिए, एक्सट्रीमली हैवी ट्रैफिक। टोल गेट के बाद भी ये जो है, ये पूरा टोल गेट नज़र आ रहा है। टोल गेट के बाद भी मैं आपको दिल्ली की ओर जाने वाला ट्रैफिक दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। ह्यूज ट्रैफिक। बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग गुड़गांव काम करने के लिए आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज गुड़गांव में। गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम है। और ये तो गुड़गांव की तरफ से हैवी ट्रैफिक आ रहा है और सारा का सारा ट्रैफिक दिल्ली की तरफ। और ये नीचे वाला ट्रैफिक जो है, जैसे गुड़गांव में ही महिपालपुर में ही या कहीं और जाना है, कापासेड़ा बॉर्डर की तरफ जाना है, तो वो नीचे का रास्ता लेकर के जाते हैं। जिन्हें दिल्ली की तरफ जाना है वो सीधा रास्ता जाते हैं। देखिए कितना भयंकर जाम है। मेरे कुछ मित्र या जो भी कभी गुड़गांव से दिल्ली जाना चाहते हैं तो खासकर रात के समय ना जाएं, 7 से 8-9 के बीच में ना जाएं, क्योंकि इस समय 8 का समय हो रहा है और ट्रैफिक आप देख ही सकते हैं कितना भयंकर ट्रैफिक है। ये देखिए ब्यूटीफुल फ्लाइट लैंडिंग एट द एयरपोर्ट, वो आप देख सकते हैं। ऑसम लुक एंड द ट्रैफिक स्लो मूविंग। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस दिशा में है। और अभी वो आपको पता लग जाएगा कि कितना हैवी ट्रैफिक है। दिल्ली से अभी हम काफ़ी दूर हैं और
ये पूरा का पूरा ट्रैफिक गुरुग्राम गुड़गांव की तरफ से आने वाला पूरा ट्रैफिक और ये ब्यूटीफुल फ्लाइट लैंडिंग। वाह, अब हम वापस दिल्ली की ओर चल पड़े हैं आगे का हाल दिखाने के लिए आपको। और वो आपको दूर एक फ़्लाइट नज़र आ रही होगी, वो फ़्लाइट जो है पालम एयरपोर्ट पर, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सटा हुआ है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए, ये फ़्लाइट वहाँ लैंड करेगी। और इसके साथ अब थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो स्मूथ हो गया है दिल्ली की ओर जाने के लिए। और ये है, अभी हम हैं महिपालपुर में, और ये सारा का सारा ट्रैफिक गुड़गांव की तरफ से आता हुआ। और ये देख लीजिए, आपको अगर जयपुर जाना है तो इस तरफ हवाई अड्डा टर्मिनल 3 जाना है तो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। और पूरा का पूरा ट्रैफिक दिल्ली की ओर तकरीबन 12 किलोमीटर के हैवी ट्रैफिक के बाद अब जाकर के महिपालपुर में थोड़ा सा स्मूथ ट्रैफिक हुआ है, जो कि आगे नीचे जाकर के फिर से ब्लॉकेज हो जाएगा। महिपालपुर क्रॉस करने के बाद अब आपको थोड़ा सा जो है रोड ब्लॉकेज कम दिखाई दे रहा होगा, ट्रैफिक कम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अब जो है ट्रैफिक यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। और हम पालम हवाई अड्डे के बिल्कुल बगल से गुजर रहे हैं। ऑसम लुक, स्मूथ ड्राइविंग, ऑसम लुक। दिल्ली अभी 16 किलोमीटर बाकी है। दिल्ली 16 किलोमीटर बाकी है अभी। दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त, दिल्ली अभी दूर है। पालम एयरपोर्ट क्रॉस कर चुका हूँ धोला कुआं के लिए, ये रास्ता वसंत विहार साउथ दिल्ली के लिए वो रास्ता। और देखिए पालम हवाई अड्डे के लिए एक हवाई जहाज आ रहा है। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। तो पहले मैं क्रॉस करता हूँ इस ब्रिज को, उसके बाद। और ये देखिए अब यहाँ पे ट्रैफिक कम हो गया है, क्योंकि आधा ट्रैफिक गुरुग्राम से महिपालपुर साउथ दिल्ली या जिसको द्वारका की तरफ जाना था उस तरफ चले गए, बाकी दिल्ली में जाने वाले लोग इस तरफ। और ये देखिए सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, इस तरफ जो है ऊपर धोला कुआं, फिर इंडिया गेट जाने के लिए इस सीधे रास्ते पर हम महिपालपुर की तरफ से आए हैं। और ये इस तरफ दिखाई दे रहा है जनकपुरी की तरफ, और दूसरा यू टर्न दिखाई दे रहा है आपको गुड़गांव की तरफ। अरे भाई ना जाना, अरे इतना ट्रैफिक है कौन जाएगा दोबारा, ना भाई बस एक बार बहुत है। चलो ठीक है, अब मैं आपको दिल्ली कैंट की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे स्पेशल सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। ओहो, आउट ऑफ फोकस मत हो मेरा भाई, फोकस में रहे। हम चल पड़े हैं दिल्ली कैंट की ओर। बोर्ड दिखाई दे रहा है गुरुग्राम के लिए, लेकिन गुरुग्राम तो अब हमें जाना नहीं है, अब हमें जाना है दिल्ली की ओर। और दिल्ली में हमें जाना है दिल्ली कैंट की ओर। अब दिल्ली कैंट का क्या सरप्राइज़ है वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा। Come the surprise! Here comes the surprise! और ये रहा सरप्राइज, ब्यूटीफुल सरप्राइज। हमारे तिरंगे झंडे को लाइटिंग द्वारा कितना खूबसूरती से सजाया गया है, वाह।
ये है दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट छावनी एरिया बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है दिल्ली कैंट को। 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर दिल्ली कैंट की खूबसूरती देखते ही बनती है। जबरदस्त। देश का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति है। क्या बात है। जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके ऊपर रंग बिरंगी लाइटिंग के द्वारा, लाल, सफ़ेद और हरी लाइटों द्वारा देश के झंडे को सजाया गया है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक तिरंगे झंडे की लाइटिंग आपको नजर आती है। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत दिल्ली कैंट का ये एरिया। सल्यूट टू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। वी सल्यूट यू, आई सल्यूट यू। पीक आवर्स जब ऑफिस छूट जाता है तो कितना हैवी ट्रैफिक रहता है। तो कभी आपको अगर गुरुग्राम जाना हो तो सुबह के समय, और आना हो तो रात के समय अवॉइड करें, क्योंकि ये जो है पीक आवर्स है। ऑब्वियसली पीक आवर्स में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, और गुरुग्राम का ट्रैफिक आप लोगों ने देख ही लिया है। और जिस एरिया में मैं अभी खड़ा हूँ ये है दिल्ली कैंट। देखिए मेरे पीछे लाइटिंग ही लाइटिंग, कितनी खूबसूरती लाइटिंग हो रखी है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। और अब मैं अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ। हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। मेरे उस दोस्त को जिसने गुड़गांव का ट्रैफिक देखने के लिए कहा था, मैंने उसे उसका वादा पूरा किया है। और वो देखे कि किस प्रकार कितना हैवी ट्रैफिक होता है गुड़गांव में। और अपने समय के हिसाब से जैसा भी उसे ठीक लगे उस हिसाब से यातायात करे। यातायात के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं सभी टू व्हीलर ड्राइवर्स को, टू व्हीलर चलाने वालों साथियों को एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें, और कभी भी विदाउट हेलमेट या लापरवाही से ड्राइव ना करें। सावधानी से चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं, और प्रॉपर यातायात के नियमों का पालन करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।